है। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बार चंपा के पौधे से हंसते हुए आवाज आई कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो दूसरे मन से बनाकर जो भी बातें आपसे कह देते हैं, आप वह मान लेते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहां है। आपकी अपनी संतान कैसी है, आप ही बताइए। क्या कभी आपने यह सब जानने का प्रयास किया है? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए, तो आप किसी औरों को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है, मुझे बताइए। तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसीलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए आप यहां से जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वे अपने स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है पूरी सच्चाई। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही सबसे बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे, तो वह इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी अब संदेह पैदा होने लगा था। उनके मन में भी कहीं ना कहीं यह विचार आने लगा था कि रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने राजलक्ष्मी को फूलों को तोड़ने के लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब सारी रानियां डर जाती है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। यह सब हो क्या रहा है, उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। अब राजलक्ष्मी देखती है कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश में काफी ऊंचाई पर है। यह देखकर वह